नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हालिया काशी दौरे की, जहां पे उन्होंने भाषण के दौरान बहुत कुछ बोला। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हुआ है वो एक वीडियो है जो कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये दिख रहा है कि मोदी जी का भाषण जारी है और लोग कुर्सियां छोड़ के मतलब भारी मात्रा में लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये घटना कोई पहली बार हुई है। आजकल मोदी जी जहां भी रैली में जा रहे हैं आपको अक्सर दिखेगा कि कितनी सारी कुर्सियां खाली हैं। जो लोग लाए भी जाते हैं उनसे कोई पत्रकार जाके बात करता है तो पता चलता है कि उनको कैसे कैसे लाया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर मोदी जी, जिनको देश का सबसे अच्छा वक्ता गोदी मीडिया ने घोषित कर दिया था, ऐसा उनकी छवि बनाई गई है कि विदेशों के नेता भी जब वो बोलते हैं तो सुनते हैं, भले उनको हिंदी ना आती हो और मोदी जी किसी और भाषा में बोलते नहीं है, फिर भी विदेशों के नेता सुनते हैं। पर अपने देश में उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में लोग उनको क्यों नहीं सुन रहे हैं? कुर्सियां क्यों खाली हैं? लोग बाहर जा रहे हैं। आखिर जनता की नाराजगी क्या है और बनारस की असली समस्याएं क्या है? और क्यों आखिर जनता को ये लगता है कि 11 सालों से बहुत सुन लिया, अब थोड़ा हमारे भी मन की बात आप सुन लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी ये है कि मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने किसानों को सम्मान निधि दिया और फिर 54 मिनट तक विपक्ष को कोसते रहे, अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, पाकिस्तान का चर्चा करते रहे। इसके अलावा सैकड़ों हजारों करोड़ों की योजनाओं का सौगात भी जो है वो मोदी जी द्वारा घोषित किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना एक देसी भाषा में कि माहौल नहीं बन पाया, या आप यूं कह सकते हो कि मोदी जी माहौल नहीं बना पाए। क्योंकि जहां एक तरफ हमेशा की तरह मोदी जी अपने जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे थे, अपनी अलग ही दुनिया में थे, वहीं दूसरी ओर पंडाल के नीचे कुर्सियां खाली होने लगी थी। लोग लाइन लगा के बाहर निकलने लगे, जबकि मंच पे वो नेता खड़ा था जिसको गोदी मीडिया अब तक दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताती है, सबसे अच्छा वक्ता बताती है, सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने वाला नेता बताती है, पता नहीं क्या क्या बताती है। लेकिन मोदी जी का भाषण जो है वो काशी की जनता को, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र के लोगों को बांध नहीं पाया और कुछ ही देर में लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के वापस निकलने लगे। अब मोदी जी ने कुल मिला के 54 मिनट भाषण दिया, जिसमें से आधे से ज्यादा टाइम कांग्रेस और सपा को तंज कसते रहे, उनके ऊपर अपनी आलोचनाएं करते रहे। इसके अलावा पाकिस्तान को, वहां पे बैठे आतंकी आकाओं को कैसे उन्होंने रुला दिया और कैसे वो लोग रो रहे हैं, और उनकी रुलाई देख के कैसे कांग्रेस और सपा के नेता तड़प रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, ये सब मोदी जी ने बताया। बाकी बजट टाइम में वही पुराने जुमले थे, नई नई घोषणाएं थी जो पता नहीं कब पूरी होती हैं, किस जमीन पे पूरी होती हैं, और जो वादे हर हर जगह अलग अलग दोहराए जाते हैं उसको दोहराया गया। मतलब आप समझ रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही हुआ जैसे मोदी जी की बाकी रैलियों में, बाकी भाषणों में होता है। स्क्रिप्ट वैसी थी, टेलीप्रॉम्प्टर वैसा था, पर जनता वैसे सुनने के मूड में नहीं थी। अच्छा, उसका रीजन भी है। देखो, होता क्या है कि जब आप नए नए आते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके पास है क्या, आप क्या लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब 11 साल से सत्ता में है। पहले जिन राज्यों में जाते थे वहां पे उनका रोना ये होता था कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो हम आपका विकास करेंगे। अब तो देश के मैक्सिमम राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है। फिर भी जब लोगों को कोई ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना पेट्रोल का दाम कम हो रहा है, ना सिलेंडर का दाम कम हो रहा है, ना सड़कें सही हो रही हैं, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, व्यापार में कुछ भला हो नहीं रहा है, किसानों की आय डबल करनी थी, यहाँ तो उनकी आयु आधी कर दी है सरकार ने। अब इसके बाद भी अगर आप अपने भाषणों में 54 मिनट का आप भाषण दे रहे हो, 30 मिनट आप सपा और कांग्रेस को कोस रहे हो, तो फिर लोग सोचते ही होंगे ना, जो मोदी जी को कोर सपोर्टर हैं जो उनके, वो भी तो सोचते होंगे कि यार मोदी जी कुछ अपना बताओ, आप क्या किए हो, छोड़ो उन लोगों को। और यही कारण है कि आपको मोदी जी की रैलियों में, उनके भाषण में, यहाँ तक कि संसद से भी वीडियो जाते हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रहा था वहां मोदी जी बोल रहे थे, तो वहां पे भी कांग्रेस ने एक वीडियो डाला हुआ है ट्विटर पे शायद, वहां पे दिख रहा है कि कैसे उनके ही नेता सो रहे हैं। क्योंकि जब आप एक ही मूवी बार बार चलाओगे, अगर वो मूवी कितनी भी अच्छी हो, आप एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 11 साल आप लगातार तो नहीं देख सकते। और अगर जल्द से जल्द मोदी जी ने अपना स्क्रिप्ट राइटर नहीं बदला तो फिर जनता नेता बदलने के बारे में भी सोच सकती है। अब आप सोचो मोदी जी ने क्या कहा, पता है? मोदी जी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने, मतलब किया मिलिट्री ने है, जब कोई सवाल पूछना होता है तो कहते हैं यार आप मिलिट्री से सवाल पूछ रहे हो, जब क्रेडिट लेना होता है तो अपना नाम आगे करते हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके आकाओं को और वहां के आतंकवादियों को इन्होंने रुला दिया, और उनको रोते हुए देख के कांग्रेस और सपा के नेता परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप इसका क्या लॉजिक बैठाओगे? मतलब इनको कैसे पता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी रो रहे हैं? क्या इनका कनेक्शन है? जब अखिलेश यादव ने अमित शाह जी को पार्लियामेंट में टोका था अभी ऑपरेशन सिंदूर के बहस के दौरान ही, जब अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के आकाओं को हमने खत्म कर दिया है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद के आका तो पाकिस्तान में है। तो उस पर अमित शाह ने कहा था कि क्या आपकी पाकिस्तान से बात होती है? तो अब मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी रो रहे हैं, तो क्या इनकी वहां से, मतलब इनको कैसे पता चल जाता है? तो जनता को ऐसा लगता है कि 16 हम 3D में देख लेंगे दोबारा, अब मोदी जी को कितनी बार देखें। और खबर जो दबाई जाती है ना, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो रो रहे हैं, और इनके खुद के संसदीय क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं सामाजिक, उसमें कुछ वकील हैं, शिक्षक हैं, कुछ आम लोग हैं जो मोदी जी से मिलना चाह रहे थे, शहर की समस्याएं बताना चाह रहे थे, मोदी जी के आने से पहले ही प्रशासन ने उन्हें उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया है। इनका गुनाह क्या है पता है? ये लोग बस जो ग्राउंड पे समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, ये चीजें मोदी जी के संज्ञान में लाना चाहते थे।
कितनी बार मोदी जी ने खुद को गंगा पुत्र, काशी का बेटा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कहलवाते हैं, लेकिन शहर का जो दर्द है, जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, वो इनसे सुनी नहीं जा रही हैं। और ये नए भारत के नए लोकतंत्र में जो ये वन वे कन्वर्सेशन आया है ना, कि मोदी जी के जो मन में आए कहेंगे, उनसे अपनी कोई बात नहीं कह सकता, उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसे कब तक चलेगा? और शायद इसीलिए लोग उठ के चले गए। ये जो मैनेजमेंट था मोदी जी का 10 साल तो चला है, लेकिन अब ये चीजें मिसमैनेज हो रही हैं। जहां पे जो चीज बोलनी है वहां पे वो चीज नहीं बोल रहे हैं। लड़ झगड़ के 2 दिन, इसीलिए तो संसद में विपक्ष ने बहस की मांग की थी ऑपरेशन सिंदूर पे, ताकि आप आपके मन में जो भी हो वो खुल के आप वहां पे बोलो, ऐसे रैलियों में रह के अपनी भड़ास ना निकालो। पर वहां आप 14 बार नेहरू जी का नाम ले रहे हो, इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हो, सबकी कमियां बता रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा सारी चीजों पे आप बात कर रहे थे। अब आप कहीं जा रहे हो, अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हो, तो वहाँ की जो ग्राउंड समस्या है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्मार्ट सिटी योजना में जो प्राचीन धरोहरों का नुकसान हो रहा है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पे आप बात नहीं कर रहे हो, वहां जाके आप ऑपरेशन सिंदूर पे बात कर रहे हो। और इस सरकार की एक बड़ी समस्या ये है, पता नहीं ये चीजें इनके मन में कहाँ से आ गई है, कि अगर समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, समस्याओं पे लोगों को बोलने नहीं देंगे, तो समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है, दरअसल होता क्या है कि लोगों की जब चिट्ठियां आती हैं, जब सैनिकों के घर वाले उनको चिट्ठियां लिखते हैं, तो सब सैनिक, आपने देखा होगा वो सीन, रेगिस्तान में दौड़ते हैं उस चिट्ठी की ओर, सब अपने घर की चिट्ठी लेके जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। जल्द से जल्द हर कोई पढ़ना चाहता है। किसी के माँ की चिट्ठी होती है, किसी के पिता की चिट्ठी, किसी के भाई की चिट्ठी, किसी की महबूबा की चिट्ठी, हर कोई पढ़ रहा होता है। पर एक शख्स उसमें ऐसा रहता है जो उस चिट्ठी को पढ़ता नहीं है, और जो उसकी बाकी चिट्ठियां रहती हैं पुरानी, उसी में बिना पढ़े उस चिट्ठी को ले जाके रख देता है। जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि यार तुम अपने घर की चिट्ठी नहीं पढ़ रहे हो, लोग तो अपने घर की चिट्ठी पढ़ने को, उसके बारे में जानने को इतना एक्साइटेड है, अब वो जवाब ये देता है कि ऐसा है कि इसमें समस्याएं ही लिखी होंगी। पता चला कि घर की छत चू रही है, बच्चे का हाथ टूटा है, भैंस बीमार है, खेती नहीं हो रही है, पैसे की तंगी है। तो ये सब समस्याएं पढ़ के, सुन के मैं क्यों टेंशन लूं? इसको मैं उसमें रख रहा हूं, जब तक मेरी छुट्टी लगेगी और मैं घर जाऊंगा तब तक समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी ही मानसिकता इस सरकार की है। इनको लगता है समस्याएं नहीं सुनेंगे लोग, कुछ दिन बोलेंगे, उनको अनसुना कर देंगे, मीडिया पे दिखाया नहीं जाएगा, तो समस्याएं धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाएगी। पर ऐसा होगा नहीं। देखो, हम डेवलपिंग मुल्क हैं, अगर समस्याएं सुनी जाएंगी, उसको फेस की जाएंगी, तभी उनका हल निकलेगा। और अगर मोदी जी ऐसे खुद की आवाज में खोए रहेंगे तो फिर देश की आवाज तो ऐसे सुन नहीं पाएंगे। खैर, क्या लगता है आपको, ये जो वन वे कन्वर्सेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।